नेक्स्ट सवाल लेके देखते हैं क्या आपका। फिर अगला सवाल आप ले लेते हैं क्या। मान लेते हैं कि y इक्वल टू कहेगा क्या लॉग ऑफ लॉग एक्स का निकालें डिफरेंशिएट किसका लॉग ऑफ लॉग एक्स का। तो वेरिएबल क्या देखते हैं y देख रहे हैं तो मतलब x देख रहे हैं, x के सापेक्ष लगाना है क्या देगा डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो क्या देगा इसका लिखने का मतलब क्या होता है डी बटे डी एक्स। आपका इस साइड y है तो इधर y लगाते तो इधर भी क्या देगा डी बटे डी एक्स। अब यहाँ क्या है लॉग ऑफ लॉग एक्स, क्या है लॉग ऑफ लॉग एक्स। अब यहाँ लॉग ऑफ लॉग एक्स तो सबसे पहले हम देखते हैं लॉग लॉग के डिफरेंस लॉग का डिफरेंशिएशन क्या होता है लॉग ऑफ एक्स बटे डी एक्स। ये देख रहे हैं लॉग एक्स है यहाँ एक्स है तब इसका क्या होता है 1 बटे एक्स। क्या देख रहे हैं लॉग का प्योर है लॉग के बाद देखते हैं क्या एक्स है यहाँ भी एक्स था तो उसका क्या था 1 बटे एक्स। उसी तरह यहाँ क्या देख रहे हैं लॉग के बाद लॉग है यहाँ भी क्या आना चाहिए जैसे लॉग के बाद एक्स है तो यहाँ एक्स उसी तरह लॉग के बाद क्या है लॉग यहाँ भी आना चाहिए लॉग। तो इसको चेन रूल में बैठा दें क्या जाएगा डी लॉग ऑफ क्या लॉग एक्स। अब उसी तरह यहाँ क्या देखते हैं जैसे डी एक्स डी लॉग एक्स बटे डी एक्स डी लॉग लॉग है यहाँ लगाओ लॉग लॉग के बाद ये क्या है लॉग यहाँ पे क्या देगा लॉग एक्स। यही चेंज कहाँ जाएगा आपका डी लॉग ऑफ एक्स। अब क्या है डी लॉग एक्स बटे डी एक्स डी लॉग एक्स बटे डी एक्स आ जाएगा। तो सबसे पहले ये इधर से चलो तो ये सबसे पहला इस लॉग को तोड़ेंगे इस लॉग के बाद क्या है लॉग यहाँ लॉग है तो यहाँ भी क्या लगाना है लॉग लगाना है। तो अब इसी पर देख रहे डी लॉग एक्स है यहाँ भी एक्स का 1 बटे एक्स होता है। उसी तरह लॉग के बाद यहाँ लॉग है तो यहाँ भी लॉग है तो क्या आ जाएगा आपका 1 बटे क्या अगर 1 लॉग क्या तो 1 बटे तो लॉग के बाद एक्स है तो एक्स लेते हैं लॉग के बाद क्या है लॉग यहाँ भी लगा देते हैं क्या लॉग ऑफ एक्स। यानी इस लॉग के बाद क्या लॉग एक्स यहाँ 1 बटे लॉग एक्स आ जाएगा। फिर लॉग एक्स का क्या होता है 1 बटे एक्स आता है। इसको यदि आंसर देखेंगे क्या आ जाएगा एक्स इंटू कितना लॉग ऑफ एक्स आ जाएगा। बस ये आपका ऑब्जेक्टिव में डाल सकते हैं सवाल। फिर एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं क्या y बराबर क्या log ऑफ कितना sin x का क्या log ऑफ sin x का निकालना है। तो log ऑफ sin x का निकालते हैं। क्या देख रहे हैं वेरिएबल मेरा क्या है x तो क्या लगाना है डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x इसका मतलब क्या होता है डी बटे डी एक्स यहाँ y है यहाँ y यहाँ भी क्या जाएगा डी बटे डी एक्स यहाँ क्या है log ऑफ कितना sin x। उसी तरह तो सबसे पहला मेरा टर्म क्या है लॉग लॉग का डिफरेंशिएशन होता है। लॉग का क्या लॉग के बाद x होता है यहाँ x तो लॉग के बाद क्या है cos तो ये जैसे sin है यहाँ भी क्या होना चाहिए sin। इसको चैन रूल पे लिख देते क्या देगा d log ऑफ कितना sin x बटे dx d log x बटे dx d log sin है यहाँ क्या देगा sin x। अब फिर ये टर्म कहाँ देगा d sin x बटे dx। जब इसका तोड़ेंगे क्या देगा लॉग का क्या होता है 1 बटे लॉग का क्या होता है 1 बटे लॉग के बाद x sin है यहाँ भी क्या लगाना है sin x। फिर ये sin का क्या टूट जाएगा sin का क्या होता है cos x cos बटे sin तो cos बटे sin क्या होता है cot आता है तो cot x। ये आपका ऑब्जेक्टिव में cot ऑप्शन दिया रहेगा। तो ये आपका देखिए इस सवाल लॉग के आधारित। तो हम लोग दो सवाल और देखते हैं लॉग पर आधारित। क्या है लॉग ऑफ ax प्लस बी लॉग ऑफ क्या है ax प्लस बी वेरिएबल क्या है आपका x है तो क्या लगाना है डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x इधर क्या देगा dy बटे dx आपका इधर भी क्या देगा डी बटे dx। आपका यहाँ क्या है लॉग ऑफ क्या ax प्लस बी है। तो पहला टर्म क्या है मेरा लॉग है तो पहले लॉग को तोड़ेंगे तो क्या होता है लॉग का फार्मूला क्या होता है डी लॉग ऑफ x बटे dx। यहाँ log है यहाँ x है तो यहाँ भी x है इसका फार्मूला क्या होता है 1 बटे x। ठीक तो उसी तरह यहाँ क्या देख रहे हैं log का तोड़ना log के बाद यहाँ जो टर्म है यही टर्म नीचे आना चाहिए इसको हम क्या करना है इसको नीचे चेन रूल में बैठा दें क्या आ जाएगा d log ऑफ क्या ax प्लस b बटे यहाँ भी क्या जाएगा d ऑफ क्या log के बाद ये टर्म नीचे आएगा जैसे log के बाद x है तो x नीचे आता है log के बाद ये टर्म है तो ये टर्म आपका क्या देगा नीचे आ जाएगा। फिर ये टर्म कहाँ देगा आपका ऊपर d क्या देगा ax प्लस बी अगर क्या लास्ट में dx है यहाँ dx लगा देना क्योंकि वेरिएबल आपका x आ गया अलजेब्रा टर्म आ गया u प्लस v में टूट जाएगा ये। अब क्या आ जाएगा ये log ऑफ x तो log ऑफ x का क्या होता है 1 बटे x log ऑफ x के लिए क्या है ax प्लस b यहाँ भी x प्लस b क्या देगा 1 बटे ax प्लस b कहे कि x आता है x लेते लेकिन x के लिए क्या है x प्लस b तो x प्लस b दे गुना फिर इसको u into v में तोड़ेंगे तो पहला टर्म क्या आ जाएगा इसके साथ टूटेगा। क्या देख रहे हैं पहले डिफरेंशिएट किसके साथ आएगा ax प्लस b के साथ क्या देगा d ax प्लस b बटे dx फिर प्लस d अब dx यहाँ क्या है b है तो b दे देते। अब इसी को तोड़ के देखते हैं क्या देगा 1 बटे ax प्लस b इनटू तो क्या है यहाँ a
ये आप क्या है, ये क्या आ जाएगा आपका आगे आ जाएगा। और यह क्या है x, dx बटे dx का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1, ये है आपका यह क्या है ax है। तो एक आपका आगे आ जाएगा बचेगा dx बटे dx, कट जाएगा कितना बचेगा उसका 1, और कांस्टेंट का क्या होता है आपका 0 हो जाता है, कांस्टेंट का क्या होता है 0, तो बचा 1 गुना 1, अच्छा a गुना 1 प्लस 0, क्या देगा आपका a आ जाएगा, तो a गुना क्या दे सकते हैं हम, a बटे क्या ले सकते हैं ax प्लस b, बस ये आपका आंसर है। उसी तरह यहाँ देख रहे हैं क्या d log ऑफ log x स्क्वायर है, क्या देख रहे हैं वेरिएबल मेरा x है, तो क्या लिखेंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ क्या आ जाएगा आपका dy बटे dx, इधर भी आ जाएगा क्या dy dx, यहाँ क्या है log ऑफ कितना log x स्क्वायर। आप इसको चेन के रूल में बैठाना है। सबसे पहले देखो एक लॉग है जिसके बाद जो है उसको आगे नीचे आना चाहिए, चेन रूल में यही देखना है क्या, सबसे पहला टर्म को तोड़ते हैं, पहली लॉग है फिर लॉग है फिर एक्स स्क्वायर, तो सबसे पहले क्या है ये लॉग को तोड़ना है, तो क्या है डी लॉग ये लॉग, और उसके बाद क्या है लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर। ये ध्यान दो ये लॉग है, ये लॉग के बाद जो टर्म आता है वो नीचे, इस लॉग के बाद जो टर्म वो कहाँ आएगा नीचे आ जाएगा, क्या आ जाएगा डी लॉग ऑफ कितना एक्स स्क्वायर, यही टर्म आपका कहाँ जाएगा ऊपर चला जाएगा, तो डी ये क्या आ जाएगा लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर। अब बटे क्या आ जाएगा यहाँ एक्स स्क्वायर, क्योंकि ये ध्यान लगाइए आपका लॉग एक्स स्क्वायर तो ऊपर गया, लॉग के बाद क्या बोले जो लॉग है उसके बाद जो आता है वो टर्म नीचे आना चाहिए, यहाँ क्या है एक्स स्क्वायर लेकिन आना चाहिए डी एक्स, यही पे कहाँ जाएगा डी एक्स स्क्वायर ऊपर चल जाएगा, बटे क्या बचेगा डी एक्स बचेगा। तो क्या देख रहे हैं सबसे पहला टर्म लॉग के बाद जो बचता है वो टर्म नीचे आता है, फिर ये टर्म आपका ऊपर जाएगा, फिर लॉग के बाद एक्स स्क्वायर नीचे जाएगा, फिर ये एक्स स्क्वायर ऊपर जाएगा, फिर एक्स टू द पावर n बटे dx पर आ गया। तब ये log x का क्या आता है 1 बटे x, तो ये log x की जगह क्या है log, तो क्या देगा 1 बटे, इस log का क्या आता है 1 बटे, इसके बाद जो आता है वही टर्म लिख देते हैं क्या है log ऑफ x स्क्वायर, फिर मल्टीपल, फिर log के क्या आता है 1 बटे, तो log के बाद क्या है x स्क्वायर लगाना है, क्योंकि log के बाद x है तो 1 बटे x होता है, फिर log के बाद क्या है x स्क्वायर, क्या आ जाएगा 1 बटे x स्क्वायर आ जाएगा। x स्क्वायर में क्या देखते हैं पावर है, तो पावर की जानते हैं ये फार्मूला होता है dx की पावर n बटे dx, n आगे आता है और एक पावर क्या होता है इसमें घट जाता है, ये फार्मूला आपका लगेगा यहाँ, तो n की जगह 2 है तो 2 कहाँ आ जाएगा आपका आगे आ जाएगा, और एक पावर इसमें क्या होता है लेस हो जाएगा, 2 की जगह कितना हो जाएगा 1, तो आप इसी को अगर लिखेंगे तो क्या देखेंगे एक्स स्क्वायर यहाँ x है, तो एक पावर क्या होगा आपका यहाँ से कट जाएगा, तो एक पावर क्या बचेगा आपका 2 गुना 1 2 हो जाएगा, बटे कितना x यहाँ बचा हुआ क्या एक्स स्क्वायर था x, तो एक x कट गया तो बचा क्या x इंटू लॉग एक्स स्क्वायर, तो क्या देगा x को आगे लिख दो बचेगा क्या लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर, बस आपको इतना छोड़ देना है। ये आपका सवाल है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर से आगे बढ़ते हैं, ये आपका फार्मूला बेस्ड सवाल है, तो आपका ये ऑब्जेक्टिव में एक भी सवाल नहीं छूटेगा, ये आप शुरू से अंत तक पूरे लेक्चर को देखें और धीरे धीरे जो है स्टेप बाय हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। एक फार्मूला पर जैसे देखे साइन का कॉस का एक्स टू द पावर n का लॉग का देख लिए, कल देखेंगे सेक का देखेंगे, फिर इनवर्स वाला देखेंगे। इसी तरह जो है ना आपको धीरे धीरे आगे लेके चलना है बस, ठीक। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप बार बार रिवीजन किया कीजिए, आप फार्मूला रट लीजिए, त्रिकोणमिति का फार्मूला आपको याद होना चाहिए कि त्रिकोणमिति का थोड़ा फार्मूला भी यूज आएगा, फिर ये डिफरेंशिएशन का फार्मूला याद होना चाहिए क्योंकि इंटीग्रेशन आगे पढ़ेंगे तो इसका फार्मूला वहाँ यूज होगा, इसलिए आपको फार्मूला मैथ में खास करके फार्मूला याद होना चाहिए, तब आपका मैथ ठोस हो जाएगा। यदि आपका फार्मूला याद नहीं है तो मैथ कोई आपको ठोस नहीं कर पाएगा, इसलिए आप सबसे पहले फार्मूला को याद कर टेस्ट कर लें, नहीं तो आप अभ्यास करें तो अपने आप फार्मूला याद होता है। मेन फार्मूला का याद होने का सबसे बेस्ट तरीका क्या होता है, आप अभ्यास करते जाएं बस। गुड नाइट।